कभी सोचा है कि किसी के खरीदे हुए शेयर्स सिर्फ पोर्टफोलियो में पड़े पड़े भी पैसे कमाकर दे सकते हैं? जी हाँ, ये मुमकिन है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं डिविडेंड। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे समझना हर इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है, चाहे कोई बाजार में नया हो या पुराना। जरा सोचिए, कैसा हो अगर किसी के स्टॉक्स बिना बेचे ही सीधे बैंक अकाउंट में पैसे भेजते रहें। सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है ना? पर यही तो डिविडेंड का असली कमाल है। तो आखिर ये स्टॉक डिविडेंड है क्या भला? चलिए, सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स को ये रिवॉर्ड देती ही क्यों हैं। इसे एकदम आसान भाषा में समझिए। डिविडेंड कंपनी के मुनाफे का वो छोटा सा हिस्सा है जो वो अपने शेयर होल्डर्स यानी कि हम जैसे इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती है। ये एक तरह का इनाम है। मतलब जब कंपनी अच्छा पैसा कमाती है तो वो कहती है, इस सफर में आप हमारे साथ थे तो मुनाफे का एक टुकड़ा आपका भी है। और मजे की बात यह है कि डिविडेंड भी कई तरह के होते हैं। सबसे कॉमन है कैश डिविडेंड, मतलब पैसा सीधा आपके बैंक खाते में। कभी कभी कंपनियां पैसे की जगह और शेयर्स भी दे देती हैं, जिसे हम स्टॉक डिविडेंड कहते हैं। और ये डिविडेंड्स साल के बीच में भी मिल सकते हैं, जिसे इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है, या फिर साल के आखिर में, जिसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, कंपनियां अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्टर्स में क्यों बांटती हैं? क्या वो बस दिल की बहुत अच्छी हैं? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा होता है, जो कंपनी की ताकत और उसकी स्टेबिलिटी को दिखाता है। देखिए, इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला तो साफ है, वो अपने मुनाफे को असली मालिकों यानी शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं। दूसरा, इससे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचती हैं, जो कंपनी के साथ लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं। तीसरा, रेगुलर डिविडेंड देना ये बताता है कि कंपनी की माली हालत मजबूत है, कैश फ्लो बढ़िया है। और आखिर में इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है और मार्केट में कंपनी की इज्जत भी बढ़ती है। चलिए, अब आते हैं इसके सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। मतलब ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। इसमें कुछ खास तारीखें और कुछ नंबर्स होते हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस पूरे खेल में 4 डेट सबसे अहम है। पहली है डिक्लेरेशन डेट, जिस दिन कंपनी ऐलान करती है कि वो डिविडेंड देगी। फिर आती है रिकॉर्ड डेट। इस दिन कंपनी चेक करती है कि उसके रिकॉर्ड में कौन कौन शेयर होल्डर है। लेकिन सबसे जरूरी है एक्स डिविडेंड डेट। इसे याद रखिएगा, अगर किसी ने इस तारीख को या इसके बाद शेयर खरीदा तो उसे वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। और आखिर में आती है पेमेंट डेट, जिस दिन पैसा सीधा अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, अब एक बहुत ही काम के नंबर की बात करते हैं, डिविडेंड यील्ड। सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि किसी के इन्वेस्टमेंट पर उसे डिविडेंड से कितने % का सालाना रिटर्न मिल रहा है। अगर 2 कंपनियों की तुलना करनी हो कि कौन बेहतर डिविडेंड दे रहा है, तो ये मीट्रिक बेस्ट है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की डिविडेंड यील्ड 4.2% है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर वो कंपनी साल में करीब 4.20 रुपए डिविडेंड के तौर पर दे रही है। एक और बड़ा दिलचस्प नंबर है पे आउट रेशियो। ये हमें बताता है कि कंपनी अपनी टोटल कमाई का कितना हिस्सा डिविडेंड में बांट रही है और कितना पैसा वापस बिजनेस में लगा रही है, ताकि कंपनी और ग्रो कर सके। उदाहरण के लिए 55% का पे आउट रेशियो। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा तो शेयर होल्डर्स को ही दे रही है। ये कंपनी की सोच के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो क्या डिविडेंड इन्वेस्टिंग सभी के लिए सही है? देखिए, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। तो चलिए एक नज़र इसके दोनों पहलुओं पर डालते हैं, ताकि तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाए। सबसे बड़ा फायदा तो है एक रेगुलर इनकम का जरिया, और ये थोड़ा कम रिस्की भी होता है, खास तौर पर जब मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव हो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जिन कंपनियों में डिविडेंड ज्यादा मिलता है, उनमें अक्सर बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद थोड़ी कम होती है। और हाँ, ये भी याद रखना होगा कि डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं होती और इस इनकम पर टैक्स भी लगता है। तो हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ गए, क्या किसी को डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये पूरी तरह से किसी के अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। आमतौर पर यह स्ट्रैटेजी उन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है जो लंबी रेस के घोड़े हैं, या फिर रिटायर्ड लोग जिन्हें एक रेगुलर इनकम की जरूरत होती है। अगर कोई ऐसा है जो मार्केट के रोज-रोज के ड्रामा से बचना चाहता है और स्टेबिलिटी को ज्यादा पसंद करता है, तो ये उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात जिसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, वो है टैक्स। इंडिया में डिविडेंड से जो भी इनकम होती है, वो आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाती है और फिर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से
उस पर टैक्स लगता है। तो जब भी हिसाब किताब करें, इसे ज़रूर ध्यान में रखें। वैसे इसे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। मान लीजिए किसी के पास एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं और कंपनी ने हर शेयर पर 5 रुपए का डिविडेंड दिया, तो बस 100 को 5 से गुणा कर दीजिए, सीधे सीधे 500 रुपए की डिविडेंड इनकम हो गई। कितना सिंपल है। तो आखिर में हर इन्वेस्टर को खुद से बस एक सवाल पूछना है, प्राथमिकता क्या है? एक स्थिर रेगुलर इनकम या फिर कैपिटल में तेज ग्रोथ? डिविडेंड स्टॉक्स स्टेबिलिटी देते हैं, जबकि ग्रोथ स्टॉक्स पैसे को तेजी से बढ़ाने का दम रखते हैं। किसी के भी इन्वेस्टमेंट का रास्ता इसी सवाल के जवाब में छिपा है।